गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पहला लेक्चर है ऑटोकॉइड्स, फार्माकोलॉजी का लेक्चर है ये। तो आज इंट्रो है बेसिकली कि ऑटोकॉइड्स क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। तो ऑटोकॉइड्स आज जैसे कि इंट्रो क्लास है तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑटोकॉइड्स होता क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, या फिर किस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे हम लोग थ्रू आउट द क्लास ऑफ ऑटोकॉइड्स। ठीक है। तो ऑटोकॉइड्स में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे, कुछ सेल जो मॉलिक्यूल्स बनाता है खुद उनके बारे। तो जिन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे इनके डेफिनेशन पे हम आएंगे, एक जनरल आउटलुक दिया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ में आने वाला है आगे जाके। ठीक है। तो ऑटोकॉइड्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसमें पहला है हिस्टामीन। क्या होता है देखेंगे इसको, ठीक है, हिस्टामीन। दूसरा होता है आपका सेरोटोनिन। तीसरा आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है। तो हम लोग करीबन इन चार मॉलिक्यूल्स के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। इनका फार्माकोलॉजी, एक्शन और एप्लीकेशन। ठीक है। तो हम लोग ये लगभग ये तीन टॉपिक्स, तीन जो मॉलिक्यूल है इनका मेन स्टडी रहेगा ऑटोकॉइड्स के अंदर। तो ऑटोकॉइड्स, अब डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन पाने से पहले क्वेश्चन कि क्यों पढ़ना जरूरी है ऑटोकॉइड्स, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना क्यों नेसेसरी है। तो क्या है कि हम लोग का बॉडी में अगर कहीं पे इंजरी होता है तो 90% केसेस में दैट इज अकम्पनीड बाय इन्फ्लामेशन। ठीक है। हम नहीं बोलेंगे हर जगह क्योंकि कैंसर्स आर नॉट अकम्पनीड बाय इन्फ्लामेशन बेसिकली। तो 90% या फिर मैक्सिमम केसेस में दे आर अकम्पनीड बाय इन्फ्लामेशन। और अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखें, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, तो ये करता क्या है, तो ये क्या बोलते हैं, मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। दे आर नोन एज द मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। दे प्ले शॉर्ट रोल इन इन्फ्लामेशन। ठीक है। वैसोडाइलेशन हिस्टामिन कराएगा, फीवर आना, वो पेन, सब कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टामिन भी है। तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि हिस्टामिन और ये जो मॉलिक्यूल्स हम लिखे हैं ये इन्फ्लामेशन में पार्ट लेते हैं। ठीक है। तो क्यों पढ़ना जरूरी है ऑटोकॉइड्स को? ऑटोकॉइड्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि अगर कहीं पे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसका उसका पूरा फंक्शन को हम लोग अपने हिसाब से गवर्न कर पाए इस बेसिस पे। इसकी वजह से ये नेसेसरी है कि हम लोग ऑटोकॉइड का स्टडी करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये दीज आर द बेसिक मॉलिक्यूल्स ऑफ इन्फ्लामेशन, बेसिक मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो अगर हम लोग इसको मैनिपुलेट कर पाएंगे तो हम लोग इन्फ्लामेशन का जो पूरा कोर्स है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट या मैनिपुलेट कर पाएंगे। इसलिए हमको ऑटोकॉइड पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, बाय, वो हम लोग देख लिए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी कि ऑटोकॉइड्स है क्या, उसका डेफिनेशन। ठीक है। तो ऑटोकॉइड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है ऑटो, दूसरा है कॉइड। कॉइड बेसिकली स्टैंड फॉर ड्रग्स। ठीक। और ऑटो, तो ऑटो, ऑटो मीन्स समथिंग जो खुद से हो, खुद में ऑटोमेटिकली। सपोज आई टेक अ वर्ड ऑटोमेटिकली, तो खुद से हो अपने आप। तो यहाँ ऑटो क्या सिग्निफाई करता है, इस वर्ड में, इस पूरे वर्ड में ऑटो क्या सिग्निफाई करता है, ये समझने के लिए हम लोग को एक बात समझना जरूरी है, वो है सेलुलर कम्युनिकेशन। तो इस सेलुलर कम्युनिकेशन पर हम लोग देखेंगे अभी। तो उससे क्या है कि इस वर्ड पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक। तो हम लोग देखने जा रहे हैं सेलुलर कम्युनिकेशन, कि कैसे एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। ठीक है। तो हम लोग फिजियोलॉजिकल लेक्चर में पढ़े होंगे कि सेलुलर कम्युनिकेशन तीन तरह का होता है। ठीक है। एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन। ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो एंडोक्राइन और ऑटोक्राइन तक अभी सीमित रहेगा। ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इन दोनों को समझेंगे तो फिर इस वर्ड का क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो ऑटो है ना, ये ऑटोक्राइन से ही उठ के आया है। ठीक है। तो देखते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए एक सेल है, एंडोक्राइन देख रहा है, ये हम देख रहे हैं एंडोक्राइन। ठीक है। तो सपोज कीजिए एक सेल है, ये सेल किसी दूसरे सेल बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो ये करेगा क्या, ये एक सेल है ये, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स या कहें केमिकल सेक्रेट करेगा। ठीक। जो विया ब्लड, ब्लड से होते हुए दूसरे सेल बी तक जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके अपने रिसेप्टर से ये केमिकल बाइंड करेगा। ठीक है। और यहाँ पे इस बी सेल का फंक्शन को अल्टर करेगा। ठीक है। और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं हार्मोन।
और इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। एग्जाम्पल क्या होगा? थायराइड हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सब ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, कि एक सेल था, सेक्रेट किया ब्लड से, वो जहाँ पे उसका एक्शन करना, जो साइट ऑफ एक्शन है वो कहीं दूर होता है, तो वो ब्लड के थ्रू होते हुए उस सेल तक आता है, और वहाँ पे आने के बाद आपका उसका फंक्शन को अल्टर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं ऑटोक्राइन क्या होता है। ठीक है, तो सपोज ये एक सेल है, ठीक, अगर ये सेल कुछ केमिकल सेक्रेट किया, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल खुद पहले इस सेल के सरफेस पे बाइंड हो। ठीक है, एक सेल था, वो मॉलिक्यूल सेक्रेट किया, कुछ केमिकल सेक्रेट किया या मॉलिक्यूल सेक्रेट किया, जो पहले खुद इस सरफेस पे बाइंड हुआ। ठीक है, और इसी सेल का फंक्शन को अल्टर किया, या कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस किया आसान भाषा में, तो इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोक्राइन। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एंडोक्राइन में सेल ने मॉलिक्यूल सेक्रेट किया, वो किसी और सेल पे जाके काम किया विया ब्लड, पर यहाँ क्या हुआ? सेल ने मॉलिक्यूल सेक्रेट किया, ये मॉलिक्यूल खुद पहले अपने ऊपर काम किया, इसी सेल के ऊपर काम किया, और उसके बाद कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ये सेल जो मॉलिक्यूल सेक्रेट किया वो पहले इसी सेल पे काम किया। ठीक है, और फिर क्या हुआ? ये सेल का फंक्शन अल्टर हुआ, या फिर ये सेल कुछ और मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर वो मॉलिक्यूल्स ये सेल रिलीज करेगा, जो कि सराउंडिंग सेल्स पे इफेक्ट डाले। ठीक है, फिर से एक बार ऑटोक्राइन सुन लेता है। ऑटोक्राइन में हुआ क्या कि एक सेल था, वो कुछ केमिकल सेक्रेट किया या मॉलिक्यूल सेक्रेट किया, जो पहले इसी सेल पे काम किया। ठीक है, फिर इस सेल, जैसे इस सेल पे ये मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, इस सेल का फंक्शन अल्टर हुआ, या ये सेल कुछ और नए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किया, जो कि सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट किया या फिर उन पे इफेक्ट डाले। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं लोकल हार्मोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल हार्मोन की तरह काम कर रहा है, पर ये कर क्या रहा है कि पहले खुद पे काम कर रहा है, फिर उसके बाद इनडायरेक्टली सराउंडिंग पे। ठीक है, पहले के बाद पहले खुद पे काम किया, फिर उसके बाद इनडायरेक्टली सराउंडिंग पे, और फिर क्या होता है कई बार ये ब्लड के थ्रू, विया ब्लड होते हुए, ये जो हार्मोन बना है विया ब्लड होते हुए बाकी जगह बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पे जाके इफेक्ट डालता है। पर मेन बात यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है कि ये जो हार्मोन, लोकल हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है, ये पहले लोकल इफेक्ट कॉज करेगा, उसके बाद भले सिस्टमिक इफेक्ट कॉज करे। ठीक है, तो ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन क्या है? तो ये है। ठीक है, तो ये जो ऑटोक्राइन का जो ऑटो है ना, ये ऑटोक्राइन से ही उठ के आया है। मतलब ऑल दिस मॉलिक्यूल्स जिसमें हम लिखे हैं ये सबको, ये शो करता है ऑटोक्राइन इफेक्ट, ऑटोक्राइन वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब पहले जिस सेल से सीक्रेट हुआ पहले उस पर काम करेगा और फिर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है ऑटोकॉइड्स का? तो ऑटोकॉइड्स को हम लोग एक और नाम से जाने, वो क्या है? लोकल हार्मोन्स। तो ऑटोकॉइड्स इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड लोकल हार्मोन्स। मतलब ये स्टडी है लोकल हार्मोन्स का, जो सेल जनरेट करेगा ये वाला लोकल हार्मोन्स, और ड्रग्स के बारे मतलब कि इनसे रिलेटेड ड्रग्स, इन लोकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ऑटोकॉइड्स है क्या? तो ऑटोकॉइड्स बेसिकली स्टडी है, जो भी हम लोग ऑटोकॉइड्स में पढ़ेंगे, तो ऑटोकॉइड्स बेसिकली द स्टडी ऑफ लोकली प्रोड्यूस हार्मोन एंड उसका ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम हिस्टामिन का बात करें, तो इट्स अ स्टडी ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, इट्स अ स्टडी ऑफ हिस्टामिन अलॉन्ग विथ वो सारा ड्रग जो कि हिस्टामिन के जैसे काम करे, वो सारा ड्रग्स जो हिस्टामिन के जैसे काम करे, या फिर वो सारा ड्रग्स जो हिस्टामिन के अपोजिट काम करे। फॉर मोर क्लैरिटी, द ड्रग्स विच वर्क एज एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट। एक एग्जांपल है, ठीक है, ऑफ हिस्टामिन या फिर ये सब, ठीक है, ऑफ हिस्टामिन या फिर ये सारा मॉलिक्यूल का एंटागोनिस्ट या अगोनिस्ट अलॉन्ग विद दिस ड्रग, इसका स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोकॉइड्स। ठीक है, ऑटोकॉइड्स बेसिकली है क्या? तो स्टडी ऑफ लोकली प्रोड्यूस्ड हार्मोन अलॉन्ग विद इट्स ड्रग्स। ठीक है, मतलब कौन सा ड्रग्स? तो एंटागोनिस्ट या अगोनिस्ट।
ठीक है। तो ऑटोकॉइट्स में बेसिकली हम लोग यही पढ़ते हैं। अब तो ऑटोकॉइट्स है क्या, तो ऑटोकॉइट्स लोकली प्रोड्यूस हार्मोन है, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, तो ऑटोकॉइट्स को ना इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑटोकॉइट्स को हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला, जिनमें पेप्टाइड, जो खुद पेप्टाइड हो। दूसरा, जो अमीन्स हो। और तीसरा, जो लिपिड हो। मतलब ये जितना भी मॉलिक्यूल हमें ऑटोकॉइट में पढ़ रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये चारों मॉलिक्यूल, इन्हीं चारों में से कुछ होगा। या तो वो पेप्टाइड होगा, या तो अमीन होगा, या तो वो लिपिड होगा। मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं में से कोई होगा, ठीक। तो ऑटोकॉइट है लोकल हार्मोन, और उनको उसको क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो पेप्टाइड में आ जाता है, पेप्टाइड मतलब जिनमें पेप्टाइड लिंकेज हो, एन और कार्बन और ऑक्सीजन एल्डिहाइड वाला लिंकेज। तो ये किस में होता है, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड मेरा होता है बेसिकली ब्रैडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन, ठीक है। अमीन किस में होता है, तो हिस्टामीन, नाम ही अमीन है, हिस्टामीन, ठीक है। सेरोटोनिन, ठीक है। लिपिड किस में होता है, तो ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। और किस में होता है, तो आपके साथ हो गया ल्यूकोट्राइन्स में, ठीक। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, कि मतलब जो सेल जो लोकली प्रोड्यूस हार्मोन बनाता है, वो इन्हीं तीनों में से कोई होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हिस्टामिन से स्टार्ट करेंगे हम लोग पूरे लेक्चर को, फिर उसके बाद सेरोटोनिन पाएंगे, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स पाएंगे, और फिर अगला लास्ट लेक्चर जो होगा उसका वो होगा आपका एप्लीकेशंस पे। तो इंट्रोडक्शन ये पे खत्म होता है आज, कि ऑटोकॉइट्स क्या था, उसका डेफिनेशन देख लिया हम लोग, और उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।